इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे शब्द शक्ति के बारे में। तो शब्द शक्ति आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत से बच्चे कहते हैं कि उन्हें जो है कई बार उन्होंने पढ़ लिया है लेकिन समझ में नहीं आई है क्या जो अंतर होता है, कैसे पहचानेंगे शब्द शक्ति को। तो आपकी जो ये कंफ्यूजन है, आपकी जो ये प्रॉब्लम है, इस वीडियो में जरूर पूरी हो जाएगी, जरूर खत्म कर दूंगा इसको और आप लोग आसानी से जो है शब्द शक्तियां हैं उनमें भेद करना सीख जाएंगे। तो आराम से जब भी एग्जाम में आपके लिए में आएगी तो आप जो है आसानी से पहचान पाएंगे शब्द शक्ति को, ये कौन सी शब्द शक्ति का जो है एग्जाम्पल है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले जो है अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस जो है अपलोड होती रहती है यहाँ पर चैनल पर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को आप लोग जरूर दबा लें, क्योंकि जो वीडियो आप लोगों को मिलेंगी उसकी अपडेट्स आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं शब्द शक्ति जो है क्या होती है। देखिए शब्द शक्ति का अगर हम अर्थ जानने की कोशिश करते हैं तो शब्द की ऐसी शक्ति जो उस शब्द का अर्थ का बोध कराती हो। देखिए किसी भी शब्द का अर्थ जानने में जो शक्ति मदद करती है उसे हम कहते हैं शब्द शक्ति। इतना याद रखना है। देखिए किसी भी शब्द का हमें अर्थ पहचानने में मदद करने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। तो ये हो गया हमारा शब्द शक्ति की परिभाषा। उसके बाद हम बात करते हैं शब्द शक्ति के प्रकार। देखिए शब्द शक्ति जो है वो कितने प्रकार की होती है, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बनता है, ये भी पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार की होती है। तो शब्द शक्ति होती है हमारी 3 प्रकार की। पहला है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो 3 तरह की हो गई। पहली होती है अभिधा, दूसरी होती है लक्षणा, तीसरी होती है हमारी व्यंजना। तो इन तीनों को हम जानेंगे और तीनों के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसको पहचान सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अभिधा की। देखिए अभिधा जो शब्द शक्ति है उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये अभिधा शब्द शक्ति का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए अभिधा का मतलब क्या है, सबसे आरंभ की है, सबसे पहली है, सबसे शुरू की है। तो इसमें क्या है, इसमें मुख्यार्थ का बोध होता है। याद रखना है मुख्यार्थ का बोध होता है। मुख्यार्थ का मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई शब्द पढ़ेंगे, जब भी कोई आप किसी चीज का अर्थ निकालेंगे तो वहां पर क्या होगा, मुख्यार्थ का बोध होगा। अर्थात क्या होगा कि उसका जो मुख्य अर्थ है, जो बात कही गई है वही बात आप समझ रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो वहां पर क्या होगा, अभिधा शब्द शक्ति होगी। देखिए जो शब्द कह रहे हैं उसी के बारे में आप भी समझ रहे हैं तो वो होगा अभिधा। देखिए दूसरे शब्दों में कहा जाए तो क्या कह सकते हैं कि नामवाची अर्थ को बताने वाली जो शब्द शक्ति होगी वो होगी अभिधा शब्द शक्ति। एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे आसानी से। देखिए जैसे वो है तोड़ती पत्थर या फिर वह पढ़ता है। देखिए अगर एग्जाम्पल है वह पढ़ता है तो वह पढ़ता है का मतलब क्या है, अगर मैं कहता हूं कि वह पढ़ता है तो आप भी इसका मतलब वही समझेंगे कि वह पढ़ता है, कि कोई पढ़ रहा है उसकी बात हो रही है। तो दूसरा व्यक्ति समझेगा वो भी वही समझेगा कि मोहन खेलता है, तो मोहन खेलता है का मतलब क्या है, मैं भी ये समझूंगा कि मोहन खेल रहा है, आप भी ये समझेंगे कि मोहन खेल रहा है। तो सबके लिए जो है एक ही अर्थ जो होता है इसका, तो आप जो है आसानी से इसको समझ पाएंगे। और उसके बाद में हमारा है दूसरा। अगर दूसरा क्या होगा, देखिए अभिधा के बाद चलते हम दूसरे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं लक्षणा शब्द शक्ति की। लक्षणा नाम से पता चल रहा है लक्षण। देखिए लक्षण कैसे, अब इसमें क्या है, पहले वाले में क्या कहा था मैंने कि अभिधा में क्या होता है, मुख्य अर्थ का बोध होता है हमें कि भाई जो अर्थ है वही हमें जो दिखाई दे रहा है वही हमें समझ आ रहा है, वहां होगा अभिधा। अब लक्षणा में क्या होगा, देखिए लक्षणा के अंदर क्या होगा, जैसे अभिधा के असमर्थ हो जाने पर, जहां पर जो है अभिधा शब्द शक्ति असमर्थ हो जाएगी। असमर्थ होने का मतलब क्या है, जो शब्द हमें या फिर जो वाक्य लिखा हुआ है उस वाक्य को पढ़ने से उसका अर्थ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पर क्या होगा, लक्षणा होगी, क्योंकि वो जो दिखाई दे रहा है उससे हमें समझ नहीं आया कि उसका अर्थ क्या है। तो उसके लक्षण से हमें पहचानना पड़ेगा। क्या याद रखना है आपको, उसका लक्षण क्या है उस सेंटेंस का, उससे हमें पहचानना पड़ेगा। तो उसे कहेंगे हम क्या, लक्षणा शब्द शक्ति। तो अभिधा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं हम, लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। अभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका भेद कौन से होते हैं, 2 भेद होते हैं इसके। एक तो पहला है गौणी लक्षणा, दूसरा होता है शुद्धा लक्षणा। बस इतना याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इसे फालतू नहीं पूछा जाता है। लक्षणा के अंदर 2 भेद होते हैं, गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा, ये आपको याद रखना है। और लक्षणा जो शब्द शक्ति है उसकी 3 जो है वो शर्तें होती है, वो आपको जरूर याद रखनी है। अगर उन 3 शर्तों को आप याद रखते हैं तो उसके बाद आप लोगों को जो है आसानी से पहचान में आ जाएगा। देखिए पहली क्या है, मुख्यार्थ में बाधा। अगर मुख्य अर्थ जो है सीधा सीधा समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये अभिधा नहीं होगा, ये लक्षणा हो जाएगा। माफ कीजिए, अगर मुख्य अर्थ सीधा सीधा समझ में आ जाएगा तो हो जाएगा अभिधा। अगर मुख्य अर्थ जो है सीधा सीधा समझ में नहीं आएगा और उसके अंदर बाधा
कोई परेशानी आ जाएगी उस अर्थ को समझने में। तो सबसे पहले बाधा आनी चाहिए मुख्य अर्थ को समझने में, तो वो किसका लक्षण होगा? लक्षणा का। उसके बाद मुख्यार्थ और लक्षणार्थ में संबंध होना चाहिए। देखिए मुख्य अर्थ के साथ और लक्ष्यार्थ के साथ मतलब क्या है, जो मुख्य अर्थ है उसका वो जो हमें दिखाई दे रहा है और उसका जो लक्षण है वो किस ओर संकेत कर रहा है, उन दोनों में आपस में क्या होना चाहिए? संबंध होना चाहिए। ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त क्या है? रूढ़ि और प्रयोजन। याद रखेंगे रूढ़ि और प्रयोजन जो है, जो पहले से बात चली आ रही है, जो परंपराएं हैं वो जो है वो भी होनी चाहिए हमारी। तो ये तीन जो है शर्तें हैं। अगर ये तीन में से अगर कुछ भी देखने को आपको मिलती है तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है? लक्षणा शब्द शक्ति होगी। देखिए एग्जाम्पल से आप लोग जो है ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। पहला एग्जाम्पल है अनिल गधा है। अब देखिए अनिल गधा है, ये गधा क्या है? एक जानवर है। अनिल क्या है? इंसान है। अब यहाँ पर जो है अनिल गधा कैसे हो सकता है? अब यहाँ पर अगर हम अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे तो अर्थ में जो है बाधा आएगी यहाँ पर। तो अनिल गधा नहीं हो सकता। क्या होगा? अनिल के अंदर जो है गधे के लक्षण होंगे। ये याद रखना है, अनिल के अंदर क्या होंगे? गधे के लक्षण होंगे। तो इसलिए अनिल जो है गधे की तरह है, उसका स्वभाव गधे जैसा है, उसमें लक्षण गधे जैसे हैं, इसलिए अनिल गधा है। तो इसका अर्थ जो है अलग हो गया उससे। उसके बाद क्या है? देखिए 9 2 11 होना। आपको याद रखना है ये जो मैंने बताया रूढ़ि या प्रयोजन, इसके अंदर जितने भी मुहावरे या लोकोक्ति होंगी आपको याद रखना है। जब भी कोई मुहावरा आ जाएगा तो आंख बंद करके आपको टिक लगा देना है किस पर? लक्षणा पर। ऐसे ये दे रखा है एग्जाम्पल है शिवाजी शेर है। देखिए शिवाजी शेर है का क्या मतलब है? शिवाजी शेर तो नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या है उनके अंदर क्या है? शेर की जो है खूबियां हैं, शेर के लक्षण है। तो जब भी जो है लक्षण जो है उसमें आरोपित हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? लक्षण शब्द शक्ति हो जाएगी। इस प्रकार से आप जो है आसानी से पहचान पाएंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं हम लोग व्यंजना पे। देखिए जहां पर जो है अविधा और लक्षणा, देखिए माफ कीजिए यहाँ पे जो है गलत लिख गया है, तो आपको याद रखना है अविधा और लक्षणा की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। अविधा और लक्षणा शब्द शक्ति जहां पर असमर्थ हो जाए दोनों की दोनों, वहां पर क्या होगा? व्यंजना शब्द शक्ति होगी। जहां पर अविधा और व्यंजना मतलब मुख्य अर्थ भी ना पता लगे, दूसरा क्या है? लक्षणा, उसके अंदर जो है किसी दूसरे के बारे में जो है वो भी ना बात हो, तो इसके बारे में क्या है? इससे थोड़ा अलग हो, तो वो क्या होगी? व्यंजना हो जाएगी। देखिए अलग किस माध्यम से होगी या फिर अलग किस रूप में होगी वो देखते हैं। देखिए अगर हम सामान्य अर्थ की बात करें इसकी, तो कैसे हम समझ सकते हैं सामान्य अर्थ को? कि जहां पर एक वाक्य के हर व्यक्ति अलग अलग मतलब निकालता हो। देखिए सबसे पहले मैंने बात की थी कि राम खेलता है, ठीक है, फिर मैंने बात की कि वह गधा है। देखिए गधा है, सब कोई यही समझेगा, हर किसी को अर्थ जो है गधा है का मतलब क्या समझ में आएगा? कि वो मूर्ख है। और वहां पर राम खेल रहा है का मतलब सबको क्या पता लगेगा? राम खेल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? व्यंजना के अंदर हर व्यक्ति जो है, अगर मैं उस सेंटेंस को पढ़ूंगा तो मैं अपने अकॉर्डिंग उसका अर्थ निकालूंगा। आप अगर उस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग उसका अर्थ निकालेंगे। कोई और पढ़ता है तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है उसका अर्थ निकालेगा। मतलब हर व्यक्ति अलग अलग जो है उसका अर्थ निकालेगा। तो वहां पर क्या होगा? व्यंजना होगी। ऐसा नहीं है कि सभी जो है एक ही अर्थ निकालें। देखिए एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है जैसे सूर्य अस्त हो गया। अब देखिए आप कह रहे होंगे कि ये जो है इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर, तो इसका जो मतलब होगा वो मैं आपको समझा देता हूं। सूर्य अस्त हो गया, इस सेंटेंस देखिए आपको एक दिखाई दे रहा है सिंपल सा सेंटेंस, इसका जो है हर व्यक्ति अपने हिसाब से अलग अलग मतलब निकाल सकता है। देखिए आप क्या निकाल सकते हैं? आप कह सकते हैं कि भाई सूर्य अस्त हो चुका है, अब मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, ठीक है, आपके लिए अलग जो है अर्थ हो गया। अब एक व्यक्ति है, उसके घर में जो है उसकी संतान की मृत्यु हो जाती है, तो वो क्या कहेगा कि भाई इस घर का जो है मेरे घर का सूर्य अस्त हो चुका है, तो उसका जो है अर्थ अलग हो गया। एक किसान है, वो अपने खेतों में काम कर रहा है, तो क्या कहेगा? सूर्य अस्त हो गया, अब मुझे घर चलना चाहिए। युद्ध हो रहा है, युद्ध के अंदर क्या होगा? कि भाई सूर्य अस्त हो गया, अब युद्ध को बंद करना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर? हर व्यक्ति को सूर्य अस्त होने का हर व्यक्ति के लिए अलग अलग अर्थ होता है, अलग अलग हर व्यक्ति इसका अर्थ निकाल पाएगा। तो हर व्यक्ति के लिए जहां पर अलग अलग अर्थ हो तो वहां पे क्या हो जाएगा? हमारा व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। तो आप लोग समझ गए होंगे इसको आराम से, और इसके भेद याद रखने हैं। देखिए भेद आपको दोनों के याद रखने हैं, क्योंकि भेद पूछ लेता है। और भेद कौन से? देखिए इसके अंदर होगा शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना, दो भेद होते हैं इसके भी, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।